हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे दक्ष के यज्ञ की कथा। कल हमने सुना कि भगवान कपिल देव ने देवहूति माता को सांख्य फिलॉसफी के बारे में, भक्ति योग के बारे में बताया कि किस तरह से ये सृष्टि की रचना होती है और कैसे जो है हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे हम भक्ति योग में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने पहले सुना था कि कैसे ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु और शतरूपा को बनाया और उनके जो है 3 पुत्रियां और 2 पुत्र थे। तो पहली पुत्री थी देवहूति, जिसकी कथा हम पिछले स्कंद के अंदर हम सुन चुके हैं। आज हम चौथा स्कंद शुरू कर रहे हैं। तो आज हम कथा सुन रहे हैं दक्ष प्रजापति और उनकी दूसरी पुत्री प्रसूति के बारे में। तो प्रसूति जो है वो स्वयंभू मनु और शतरूपा की पुत्री थी और उसका विवाह जो है वो दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ था। तो दक्ष प्रजापति ने काफ़ी संतानें उत्पन्न की और दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने राजा भी बनाया था। तो दक्ष प्रजापति जो है वो एक बार एक सभा में गए, देवताओं की सभा हो रही थी। तो उसके अंदर ब्रह्मा जी भी थे, शिव जी भी थे और सारे देवतागण बैठे थे। दक्ष प्रजापति भी आए। तो दक्ष प्रजापति के चेहरे पे एक स्पेशल तेज था। तो उस तेज के कारण सारे देवगण उठ के खड़े हो गए उसको वेलकम करने के लिए। लेकिन शिव जी और ब्रह्मा जी वो बैठे रहे। अब दक्ष प्रजापति की एक पुत्री जो है, सबसे छोटी जो पुत्री थी, उसका विवाह शिव जी के साथ में हुआ था, सती। तो दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी बैठे थे, वो तो बुरा नहीं लगा क्योंकि भाई वो तो उनके पिता हैं। लेकिन शिव जी ने उठ करके उनको अभिवादन नहीं किया या कुछ 2 शब्द उनके वेलकम में नहीं बोले, तो उनको बहुत बुरा लग गया कि भाई ये तो मेरा जमाता है, मेरी पुत्री के साथ में इसका विवाह हुआ है। और वो बहुत नाराज़ हो गए। इतना नाराज़ हो गए कि उन्होंने श्राप दे दिया शिव जी को कि आपकी पूजा नहीं हो सकती, आपको जो है यज्ञ के अंदर कोई फल नहीं मिलेगा। जो यज्ञ किए जाते हैं, जो भी हम धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, उन यज्ञ और उसके जो फल होते हैं वो सब देवताओं में विभाजित होते हैं कि इसका ये भाग, इसका ये भाग, ये इस देव का, ये इस देव का। तो इस तरह से यज्ञ के सारे जो भी भाग हैं वो सब देवताओं को मिलते हैं और फिर वो लोग जो है, जो यज्ञ करने वाले यजमान को जो है, उनके मनवांछित फल उनको दिए जाते हैं। जैसे दशरथ महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, तो उस यज्ञ के अंदर यज्ञ के जो देवता हैं, अग्निदेव प्रकट होकर के उन्होंने वो खीर का पात्र दिया कि राजन ये अपनी रानियों को बांट दो तो आपके पुत्र की उत्पत्ति होगी। तो इस तरह से ये यज्ञ के भाग जो है देवताओं में बांटे जाते हैं। तो श्राप दे दिया कि आपको यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा। उससे नाराज होकर के शिव जी के जो मुख्य गण थे, नंदी, जो शिव जी की सवारी भी है बैल की, तो नंदी जो है उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि तुम्हारा जो है मुख ही काट देंगे और तुमको जो है बकरे का मुख लग जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत वहाँ पे घमासान हो गया। तो शिव जी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो तो वहाँ उठ करके चले गए। खैर, बात उस समय थोड़ी समय के लिए आई गई हो गई। लेकिन कुछ समय पश्चात दक्ष ने अपना जो है
राज्य में उसने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। तो उसके अंदर उसने सब देवी देवताओं को सबको आमंत्रित किया, लेकिन सारे ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन उसने शिव जी को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि उस शिव जी के साथ में तो उसका बैर चल रहा था। अब सब सारे देवी देवता जो है अपने अपने वाहनों के अंदर, अपने अपने सवारियों के अंदर, विमानों के अंदर उड़ आसमान से वो जा रहे थे दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भाग लेने के लिए। और कैलाश पे बैठे बैठे सती ये सब देख रही थी। उसको पता था कि उसके पिता ने शिव जी को आमंत्रित नहीं किया है, लेकिन अभी सती जो है वो कम उम्र थी उसकी, तो इसलिए वो उसका मन चल गया कि भाई मैं पिता के यहाँ पे हमारा यज्ञ हो रहा है तो मैं देखने जाना चाहती हूँ। और स्त्री स्वभाव कि और अभी आपको तो पता है ये कुछ हट जो है, जैसे स्त्री हट, बाल हट और योग हट, ये सब जो है बहुत प्रसिद्ध होते हैं और इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अब वो लोग अगर कोई हट कर लें तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अब वो शिव जी के पास पहुंची सती, बोले कि मैं उस यज्ञ में जाना चाहती हूँ, मुझे पता है आपका पिताजी के साथ में झगड़ा हुआ है, लेकिन ये सब झगड़े तो परिवार में आपस में दो बर्तन रहते हैं तो भी आपस में बचते रहते हैं, आप जो है इसको छोड़ दीजिए और चलिए। अभी किसी मित्र के घर में अगर कोई फंक्शन है या किसी रिलेटिव के यहाँ पे फंक्शन है, पिता के यहाँ पे फंक्शन है, तो उसमें कोई बुलावे का वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम कहीं वहाँ पे तो बिना बुलावे के भी जा सकते हैं। शिव जी ने बोला बात बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारे पिता ने बैरवश मुझे नहीं बुलाया है और तुम अगर वहाँ जाओगी तो तुम्हारा भी अपमान होएगा। लेकिन नहीं, वो तो बहुत ही गुस्सा हो गई सती और अल्टीमेटली वो शिव जी को छोड़ करके चली गई कि भाई नहीं मैं तो जाऊंगी। शिव जी ने बहुत मना किया कि नहीं मत जाओ। तो फिर पीछे से शिव जी ने अपने कुछ गण उसके साथ में भेज दिए जो उनको बड़े बाजे गाजे के साथ में लेके गए, लेकिन शिव जी का मन नहीं था कि वो जाए। और उन्होंने ये भी बोला था कि भाई तुम वहाँ जाओगी, तुम्हारा अपमान होएगा और तुम उसको सहन नहीं कर पाओगी। खैर वो वहाँ पे पहुँची, यज्ञ में पहुँची तो बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था और सब कोई उस यज्ञ के अंदर बिजी थे। किसी ने उसका वेलकम नहीं किया, खाली उसकी जो बहनें हैं, सती की बहनें और उसकी माता, उसने उसका वेलकम किया, उसको गिफ्ट वगैरह भी दिए, सब उपहार वगैरह भी दिए। लेकिन क्योंकि दक्ष ने उसको वेलकम नहीं किया, उसको कुछ गले नहीं लगाया, तो वो बहुत नाराज़ हो गई। तो दक्ष के पास जाके बोलती है कि भाई आप इस तरह से क्यों कर रहे हो। तो दक्ष जो है उसको और उल्टा गाली देने लगता है कि भाई तुम्हारा पति तो जो है वो अघोरी है, और तो इस तरह की वो बहुत गलत बात बोलता है शिव जी के लिए। तो सती बहुत नाराज़ हो जाती है और उस यज्ञ को भंग करने के लिए अब वो बोलती है कि ये जो शरीर जो है, अगर कोई शिव जी का अपमान करता है तो उसका सर काट देना चाहिए, और मैं आपका सर तो मैं नहीं काट सकती क्योंकि आप मेरे पिता हो, तो इसलिए मैं आपके द्वारा मिला हुआ ये जो शरीर है मैं इसको ही भंग कर देती हूँ। तो मैं इस यज्ञ कुंड में कूद करके इस यज्ञ को भस्म कर देती हूँ। तो जब वो यज्ञ कुंड में कूदने लगी तो ये अग्नि ने बोला कि भाई माता मैं आपको जलाने के काबिल नहीं हूँ, मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सती जो है वो वहीं नीचे बैठ गई यज्ञ की भूमि पे और अपने योग शक्ति से उसने अग्नि बनाई और उसके अंदर वो स्वयं को अपने आप ही उसने जला लिया। और ये जब खबर
सब गणों के पास पहुंची तो गण लोग जो है वो उन्होंने उस पूरे यज्ञशाला के अंदर में घमासान मचा दिया। घमासान मचा दिया तो भृगु ऋषि ने जो है वो सबको मंत्रों के बल से उसने कुछ सैनिक बनाए और लोगों को जो है भगा दिया वहाँ से, गणों को। वो जाकर के शिव जी के पास जाकर के पहुँचे, बोले कि माता ने इस तरह से अपना शरीर त्याग दिया है। शिव जी को बड़ा क्रोध आया और गुस्से में उन्होंने अपनी जटा का एक टुकड़ा खींच करके जमीन पे पटका। तो ज़मीन पे पटका तो उससे जो है एक उनका बहुत ही काला काला विकराल गण जिसका नाम था वीरभद्र, वो पैदा हुआ। वीरभद्र ने पूछा, हे प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो शिव जी ने बोला, जाओ दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो, दक्ष का अंत कर दो। तो वीरभद्र जो है वो गए वहाँ पे यज्ञशाला में और उन्होंने सबको पटक पटक करके मारा। वो इतने ताकतवर थे क्योंकि वो तो शिव जी की स्वयं की शक्ति थी, उनके जटा से उत्पन्न हुए थे। तो इतनी सबको मार, भृगु ऋषि के तो दाढ़ी पकड़ के उनको चारों तरफ में नचाया। और दक्ष का जो है, जो वहाँ पे जो यज्ञ कुंड के अंदर जो बलि देने का जो अस्त्र था, उस अस्त्र से दक्ष का सर काट दिया और उसको हवन कुंड के अंदर डाल दिया। अब वो जल गया उसके अंदर और यज्ञ विध्वंस हो गया। अब जो है यज्ञ विध्वंस हो गया तो ब्रह्मा जी गए शिव जी के पास में, बोले इस तरह से यज्ञ विध्वंस होना ये उचित बात नहीं है और आप तो परम वैष्णव हैं, ये यज्ञ ये जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन फिर भी अभी आप जो है इस यज्ञ को तो आप पूर्ण कीजिए और दक्ष को क्षमा कीजिए। तो वो शिव जी को बहुत विनती करके लेकर के जाते हैं वहाँ पे। तो शिव जी बोलते हैं, अच्छा एक कोई अब इसका सर तो है नहीं, अब क्या करें? वो अपने गणों को बोलते हैं, कोई दूसरा किसी का कोई सर ला करके इसके सर पे लगा दो। तो गण जो है वो वहाँ पे आसपास में एक बकरी थी, उस बकरी का सर काट के उसके सर पे रख देते हैं तो वो जीवित हो जाता है वापस से दक्ष। तो वो दक्ष जब जीवित हो जाता है तो वो शिव जी की स्तुति करता है बकरी की आवाज़ में करके। खैर वो यज्ञ को शिव जी की दया से वो यज्ञ को पूर्ण किया जाता है और इस तरह से ये सती के यज्ञ की दक्ष के यज्ञ की पूर्णाहुति होती है। उसके बाद में दक्ष क्षमा मांगता है शिव जी से और अब क्योंकि शिव जी का भाग रखा नहीं गया था उस यज्ञ के अंदर, तो अब आगे के लिए ये विधान हुआ कि जैसे हम यज्ञ में आहुति डालते हैं तो जो आहुति का जो भाग जब हम डालते समय जो इधर साइड में गिर जाता है वो भाग शिव जी को जाता है। तो जितने भी यज्ञ के अंदर जो बाहर गिरने वाला जो भाग है वो शिव जी का भाग हो जाता है। तो इस तरह से अब सारे यज्ञ का भाग जो है वो शिव जी को इस तरह से मिलता है। तो ये आपने सुना यज्ञ के बारे में। अब जो है ये स्वयंभू मनु और शत्रुपा के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो प्रियव्रत तो जो है वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, उसको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, वो सिर्फ भक्ति में इंटरेस्ट रखता था। तो उत्तानपाद को स्वयंभू मनु ने राजा बना दिया और वो राज्य कर रहा था और उसकी दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। अब
सुनीति जो है उनकी पहली रानी थी, उसका पुत्र था ध्रुव। और सुरुचि जो है उसकी दूसरी रानी थी, उसका पुत्र का नाम था उत्तम। अब राजा जो है वो सुरुचि से ज़्यादा प्यार करता था, जबकि सुनीति बहुत ज़्यादा पवित्र पतिव्रता स्त्री थी, पवित्र एकदम। लेकिन वो अपने महल में रहती थी और अपने पुत्र का देखभाल करती थी। एक बार ध्रुव महाराज जो है वो खेलते खेलते पहुँचे उत्तानपाद के राज्य महल में। तो उस समय जो है वो उत्तम जो है वो उनकी गोद में बैठा हुआ था। तो अब जैसे छोटे बच्चों का आपने देखा होगा, मन चल जाता है, मैं भी पिता की गोद में बैठूंगा, पिताजी मैं भी आपकी गोद में बैठूंगा, मैं भी आपकी गोद में बैठूंगा। तो उत्तानपाद जो है बोलता आ जाओ आ जाओ, तो उसको अपनी गोद में बिठाता है। तो सुरुचि जो है वो बहुत नाराज़ हो जाती है और नाराज़ होकर के उसका हाथ पकड़ के उसको नीचे उतारती है। बोला अगर तुमको राजा की गोद में बैठना है तो तुमको अगले जन्म में तुम मेरे गर्भ से पैदा होना, तभी तुमको राजा की गोद में बैठने को मिलेगा। और उसको वहाँ से भगा देती है। राजा कुछ नहीं बोलता है और वो रोते रोते अपनी माता के पास में चला जाता है। तो जब माता के पास जाता है तो माता उसको बोलती है, बोला बेटा तुम ये इतने से राज्य के लिए क्यों रो रहे हो? तो ध्रुव बोलता है, बोला नहीं, मैं जो है अपने पिताजी से भी बड़ा राज्य चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बहुत बड़ा राज्य मेरे को मिले, सबसे बड़ा राज्य मेरे को मिले। तो बोले तुम भगवान के पास जाओ, तुम अगर भगवान से मांगोगे तुमको कुछ भी मिल सकता है। तो ध्रुव महाराज जो है वो वन की तरफ निकल जाते हैं। तो अब वन की तरफ जाते हैं तो भगवान की प्रेरणा से नारद जी मिलते हैं उनको। नारद जी उनको ध्रुव महाराज को जो है मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो और बोलते हैं कि तुम इस मंत्र का जाप करो और तुम भगवान का ध्यान करो, तुमको भगवत की प्राप्ति जरूर होएगी। तो ध्रुव महाराज जो है वो वन में चले जाते हैं और जा कर के वो बहुत कड़ी तपस्या करते हैं। शुरू में वो सिर्फ दिन में एक बार भोजन करते थे, फिर उन्होंने वो भी छोड़ दिया, सिर्फ कंदमूल फल खाते थे। फिर उसके बाद में उन्होंने वो भी छोड़ दिया, सिर्फ कुछ पत्ते खा करके जी रहे थे कुछ। फिर उसके बाद में उन्होंने वो भी छोड़ दिया और सिर्फ पानी पी करके जी रहे थे। फिर उन्होंने उसके बाद में वो भी छोड़ दिया और इतनी कड़ी तपस्या करी, सिर्फ हवा पे जी रहे थे। और 6 महीने के बाद में उन्होंने वो हवा भी लेना छोड़ दिया और सांस भी बंद कर दिया। जब उन्होंने सांस बंद किया तो सारे संसार का दम घुटने लगा, वायु का प्रवाह रुक गया। तो सारे देवता जो है वो भगवान के पास गए, बोले कि ये ध्रुव इतनी कड़ी तपस्या कर रहा है 5 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु का बच्चा, सोचो इतनी कड़ी तपस्या। और किस लिए कर रहा था? अपने पिता से बड़ा राज्य पाने के लिए। तो वो तपस्या कर रहा था। आप तो देवताओं ने भगवान को बोला आपको जाके उसको दर्शन देना ही पड़ेगा। तो भगवान पहुँचे, दर्शन दिया उसको। तो ध्रुव ने जैसे ही भगवान का दर्शन किया तो ध्रुव जो है वो भगवान का दर्शन करके, उनका दर्शन पाते ही उसके मन में भक्ति आ गई। उसके मन, भगवान का दर्शन इतना पवित्र है कि उसके बाद में किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं होती। जब हम भगवान का दर्शन करते हैं सच्चे हृदय से तो हमको किसी भी चीज़ की इच्छा ही नहीं होती। हम लोग जाकर के मंदिर में भगवान से मांगते हैं क्योंकि हम लोग सच्चे दिल से भगवान की दर्शन ही नहीं करते, हम ठीक से भगवान का दर्शन ही नहीं करते। हम सिर्फ जा कर के हम भगवान को बस एक एहसान करके आते हैं कि भाई भगवान हम आ गए आपके मंदिर में, एक हाजिरी लगा रहे हैं। नहीं, ये तरीका नहीं है। तरीका ये है कि हम भगवान का सही तरीके से दर्शन करें, उनके चरणों का दर्शन करें, उनके घुटनों का दर्शन करें,
उनके कटी का दर्शन करें, उनके वक्षस्थल का दर्शन करें, उनके बाहों का दर्शन करें, ग्रीवा का दर्शन करें, उनके मुख का दर्शन करें, उनके मुखमंडल का दर्शन करें और उनके मुकुट का दर्शन करें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सीधा उनका मुख देखते हैं और बस हाजिरी लगा करके चलते हैं वहाँ से। हम ठीक से देखते भी नहीं है कि भगवान ने क्या पोशाक पहन रखी है, क्या कपड़े पहन रखे हैं, कुछ नहीं, क्या श्रृंगार कर रखा है, कुछ नहीं देखते हैं। तो हमको जो है भगवान का दर्शन जो है सही तरीके से करना चाहिए। तो ध्रुव ने जो है भगवान के दर्शन करने से ही उसके अंदर एक भक्ति उत्पन्न हो गई। फिर इसके आगे की कथा कि भगवान ध्रुव से को क्या, ध्रुव महाराज भगवान से क्या मांगते हैं और भगवान उनको क्या देते हैं, ये कथा हम कल सुनेंगे। हरे कृष्णा। आज की भागवतम क्लास में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।